नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में आवारा जानवरों को बचाने वालों पर होगी एफआईआर। राजस्थान में साल 2024 में डॉग बाइट के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे। इस साल भी कुत्तों के साथ दूसरे आवारा जानवरों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया है। कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी होगी। जैसलमेर के जलालुद्दीन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भरा नामांकन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान के युवक ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन ने सोमवार को दिल्ली राज्यसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके बाद वह अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीकानेर में नहीं रिलीज हुई उदयपुर फाइल्स। उदयपुर फाइल्स मूवी पर कन्हैयालाल के बेटे के आरोप के बाद मामला गर्मा गया है। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की हत्या पर बनी फिल्म को रिलीज नहीं किए जाने के आरोप लगाते हुए प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। बेटे यश साहू ने आरोप लगाया है कि बीकानेर, नागौर, जालोर, श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। अब इस मामले में जिला प्रशासन का जवाब भी आ गया है। साथ ही बीजेपी विधायक ने भी फिल्म के समर्थन में बयान दिया है। बता दें कि हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB द्वारा फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी थी। इसके बाद 8 अगस्त को सिनेमा घरों में कड़े सुरक्षा इंतजाम के फिल्म रिलीज हुई। सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला झुंझुनू से गिरफ्तार। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ को सोमवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी, बम निरोधक दस्ता, BDS और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और सीएमओ परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच के दौरान पता चला कि धमकी भरा कॉल झुंझुनू से किया गया था। झुंझुनू पुलिस को कॉल करने वाले का नंबर और लोकेशन भेजी गई, जिसके आधार पर गोड़ा स्थित बड़ागांव निवासी सांवरमल सैनी 50 को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली 8.5 करोड़ की ड्रग्स। पाकिस्तानी तस्करों की ओर से लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रग्स भेजी जा रही है। सोमवार बीती रात को भी बीकानेर के खाजूवाला से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 करोड़ 50 लाख की ड्रग्स भेजी गई है। ये ड्रग्स का पैकेट बंदरी पोस्ट के पास फेंका गया है। यहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले इसी पोस्ट पर 300 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी। वहीं इसी पोस्ट पर 14 अगस्त को CM भजनलाल शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। इधर मंगलवार सुबह खाजूवाला पुलिस RLP नेता को हिरासत में लेने पर ग्रामीणों पुलिस में झड़प। बालोतरा में RLP नेता को हिरासत में लेने से नाराज ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान कुछ महिलाओं की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस पर रेत फेंकी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। दरअसल ग्रामीणों को सूचना मिली कि पुलिस ने RLP नेता थान सिंह डोली को हिरासत में ले लिया है। इस पर ग्रामीण धरना स्थल पर जाने लगे तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हो गई। मामला मंगलवार सुबह करीब 8:15 बालोतरा के डोली टोल के पास का है। बूंदी में अवैध मांस दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन। बूंदी में अवैध मांस दुकानों को हटाने की मांग को लेकर हिंदू समाज ने नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संतों और विभिन्न संगठनों के लोगों ने नगर परिषद के बाहर धरना दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शहर में जगह जगह खुले में मांस बिक रहा है। नगर परिषद ने रविवार को 6 अवैध मांस दुकानों को सीज किया है। आज भी कार्रवाई जारी है। प्रदर्शनकारी साधु संतों का आरोप है कि यह सिर्फ फौरी कार्रवाई है। उनकी मांग है कि शहर में सभी अवैध मांस दुकानों को बंद किया जाए। अब हेरिटेज नगर निगम भी वसूलेगा यूजर चार्ज। ग्रेटर नगर निगम की तर्ज पर अब हेरिटेज नगर निगम भी लोगों से कचरा उठाने के एवज में यूजर चार्ज वसूलेगा। इसको लेकर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूजर चार्ज की वसूली कचरा एकत्रित करने वाली कंपनी द्वारा ही की जाएगी। हेरिटेज निगम के 4 जोन में से 2 जोन का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। पहले चरण में वाणिज्यिक कॉमर्शियल संस्थानों से प्रति माह 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इसके साथ ही खुले में कचरा फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट करने और नहाने जैसी गतिविधियों पर भी चालान काटे जाएंगे। जूली बोले स्मार्ट मीटर योजना बंद करे। सरकार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्मार्ट मीटर के टेंडर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना को बंद करने और स्मार्ट मीटर टेंडर की जांच करने की मांग उठाई है। जूली ने लिखित बयान जारी कर कहा कि भाजपा को चंदे के तौर पर दिए बॉन्ड की एवज में सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर गोवा में ब्लैक लिस्टेड कंपनी मैसर्स जीन्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 10,000 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए। यह घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए।
जयपुर में ऑपरेशन सिंधु 2.9 की हुई शुरुआत। प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित श्री कल्पतरु संस्थान ने अपने 30वें वार्षिकोत्सव को वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह के रूप में मनाया। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंधु 2.0 अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत सिंदूर के 1 लाख पौधे वितरण और रोपण किए जाएंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। सीएम भजनलाल ने बोला, बड़ा हमला राजस्थान के झुंझुनू में पीएम फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान कार्यक्रम के दौरान। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार होटलों में समय बिताती रही और इन लोगों ने कभी भी किसान व गरीबों की परवाह नहीं की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 40 साल तक शेखावाटी के किसानों को गुमराह करती रही। यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए, चुनाव के समय सफेद लाइन बिछाकर कहते थे इधर से नहर आएगी, लेकिन नहर नहीं आई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईआरसीपी का कार्य चल रहा है। नर्मदा, माही, देवास का पानी आ रहा है। यमुना के पानी के लिए टास्क फोर्स बन गई, डीपीआर बन रही है। अब शिलान्यास भी होगा और यमुना का पानी भी शेखावाटी में आएगा। हम जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे। राजस्थान में आवारा पशुओं पर हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने शहरों और राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए नगर निगमों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पंवार और केंद्र की ओर से बीपी बोहरा ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि अगली सुनवाई तक तत्काल कार्रवाई जरूरी है। न्यायाधीश कुलदीप माथुर और रवि चिरानिया की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आवारा पशुओं के कारण नागरिकों को होने वाली परेशानी और खतरा बढ़ रहा है, जिससे न केवल जनजीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि राज्य की पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। एमपी के कूनो से राजस्थान आया चीता मध्य प्रदेश के कूनो से एक मादा चीता राजस्थान आ पहुंची। मादा चीता ज्वाला 130 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बालेर गांव पहुंच गई। दरअसल बालेर गांव एमपी के श्योपुर जिले से सटा हुआ है। मंगलवार सुबह 6 बजे जब ग्रामीणों ने बकरी के बाड़े में इसे देखा तो टाइगर रिजर्व टीम को इसकी सूचना दी। इससे पहले मादा चीता ज्वाला बाड़े में एक बकरी का शिकार कर चुकी थी। जहां ये चीता पहुंचा है वह टाइगर रिजर्व एरिया है। इधर इसकी जानकारी मिलने के बाद एमपी से कूनो नेशनल पार्क की टीम सुबह करीब 19 बजे बालेर गांव पहुंची, जहां 11 बजे रेस्क्यू शुरू किया और 15 मिनट में रेस्क्यू कर टीम ज्वाला को कूनो के लिए ले गई। एमएलए बाल मुकुंदाचार्य देर रात पहुंचे थाने। धमकी के मामलों को पुलिस अक्सर हल्के में ले लेती है, जिससे कई बार पीड़ित की जान तक चली जाती है। जयपुर शहर में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें धमकी मिलने के बावजूद सुनवाई नहीं होने से लोग भय में जी रहे हैं। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक को जान से मारने की धमकी दी गई। रविवार रात वह ब्रह्मपुरी थाने पहुंचा, लेकिन देर रात तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इस पर युवक ने विधायक बाल मुकुंदाचार्य से संपर्क किया। विधायक ने थाना पुलिस से मोबाइल पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं होने पर स्वयं थाने पहुंचे और युवक की सुनवाई नहीं करने पर पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर आपत्ति जताई। उन्होंने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि समय पर सुनवाई हो जाती तो वह आज जीवित होता। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन करवर। कस्बे में सोमवार को क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने 10 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। बाद में उपखंड अधिकारी नैनवा के रीडर को समस्याओं का समाधान कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। खेल के बालाजी परिसर पर दोपहर को करीब 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान एकत्रित हुए। यहाँ किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। थोड़ी देर बाद विधायक सीएल प्रेमी भी मौके पर पहुंचे। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए ग्राम पंचायत भवन के समीप पहुंच गए। यहां किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देकर बैठ गए। विधायक प्रेमी, नैनवाम, उप प्रधान मोहन नागर, पूर्व उप प्रधान यशपाल मीणा, पूर्व सरपंच कन्हैया लाल नागर, पूर्व जिला परिषद सदस्य लालचंद चंदेल, पूर्व सरपंच साबू लाल मीणा, मंडल अध्यक्ष लोकेश गर्ग आदि ने किसानों को संबोधित किया। 2 संभागों में 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना। राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने वाला है। मौसम विभाग ने अब 16 अगस्त को राजस्थान के 2 संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह का बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत 16 अगस्त को उदयपुर व कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी
पूर्वी राजस्थान के 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को और कोटा व उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को 2 पारियों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा राजस्थान के 38 जिलों में आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी के 3705 रिक्त पदों होगी। परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 2 ट्रेन आंशिक रद्द। गोगामेडी व रामदेवरा मेले के लिए स्पेशल ट्रेन का तोहफा रेलवे ने गोगामेडी मेले के चलते 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन संचालित करने का फैसला लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 2 जोड़ी हनुमानगढ़ सादुलपुर हनुमानगढ़ मेला स्पेशल ट्रेन 15 से 18 अगस्त तक संचालित होंगी। आवाजाही के दौरान ये ट्रेनें हनुमानगढ़ टाउन, एलनाबाद, नोहर, गोगामेडी व तहसील भादरा स्टेशन पर ठहराव करेंगी। राजस्थान के इस जिले में आम जनता को लगा झटका, बंद हुआ लो फ्लोर बसों का संचालन। राजस्थान के जोधपुर शहर में आम आदमी को कम किराए में सफर कराने वाली जेबीसीएल की लो फ्लोर बसों का संचालन सोमवार को बंद हो गया। नगर निगम अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते करीब 1 साल के इंतजार के बाद नोडल एजेंसी नगर निगम उत्तर के अधीन संचालित हो रही सभी 20 बसों के पहिए एक बार फिर जाम हो गए। मदन राठौड़ के बयान से राजस्थान की सियासत में भूचाल। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। उनके बयान ने न केवल पार्टी के भीतर चल रहे संगठनात्मक बदलावों की अटकलों को तेज कर दिया है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि भजन लाल सरकार में कुछ मंत्री जल्द ही संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ सकते हैं। राठौड़ ने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है और पार्टी कई मंत्रियों को संगठन में लाने पर विचार कर रही है। सीबीएसई का बड़ा ऐलान, बदल जाएगा गणित पढ़ाने का तरीका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय गणित परंपरा नाम से एक मोनोग्राफ विकसित करने की घोषणा की है। इसमें गणित के क्षेत्र में भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक योगदानों को विस्तार से स्तरीकृत करके बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह मोनोग्राफ 150 से 175 पन्नों का होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनआईपी 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपराओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। इस मोनोग्राफ में भारत की प्रमुख गणितीय खोजों और नवाचारों का उल्लेख किया जाएगा। इसमें शुल्ब सूत्र, आर्यभट्टीय, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, लीलावती जैसे प्रमुख ग्रंथों और केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के योगदानों को शामिल किया जाएगा। एसआई पेपर लीक में बड़ा कबूलनामा। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में सोमवार देर शाम बड़ा खुलासा किया। 9 अगस्त को गिरफ्तार किए गए हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव ने रिमांड के दौरान पूछताछ में बताया कि उसने यह पेपर उदयपुर निवासी कुंदन पंड्या से 5 लाख रुपए में खरीदा था। कुंदन से उसका संपर्क 2008 से था, जब राजकुमार तत्कालीन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के पीएसओ थे और कुंदन मंत्री के क्षेत्र में लाइजनिंग का काम करता था। इस पुराने रिश्ते का फायदा उठाकर कुंदन ने राजकुमार को एसआई भर्ती परीक्षा का लीक हुआ प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। राजस्थान में आज 60 ड्रोन के जरिए कराई जाएगी बारिश। राजस्थान में आज यानी मंगलवार 12 अगस्त को देश का पहला ड्रोन बारिश कराया जाएगा। इसमें ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग प्रयोग होने जा रहा है। जयपुर जिले के रामगढ़ बांध क्षेत्र में दोपहर 2 बजे कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा इस ऐतिहासिक पहल की औपचारिक शुरुआत करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन पहली बार इसे ड्रोन के जरिए अंजाम दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका और बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी कंपनी चेन एक्स एआई कृषि विभाग के साथ मिलकर यह प्रयोग कर रही है। योजना के मुताबिक 60 ड्रोन उड़ानें भरकर बादलों में रसायन छोड़ा जाएगा। इस मौके पर एक कार्यक्रम भी होगा जिसमें स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान में भारत पाक सीमा पर अलर्ट जारी। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। राजस्थान में भी इसकी तैयारियां चल रही है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी जगहों पर अलर्ट किया गया है। खासकर भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान की एक लंबी सीमा लगती है। ऐसे में प्रदेश के सीमा इलाकों में सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भी विशेष अभियान शुरू किया है। राजस्थान में
भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सोमवार को ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2023 से 24 और 2024 से 25 की बीमा क्लेम राशि का वितरण आज एक साथ पूरे देश के किसानों को किया गया। करीब 35 लाख किसानों के खातों में एक साथ एक बटन के साथ 3,900 करोड़ रुपए के करीब हस्तांतरित किए गए, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिल गए। यह राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू जिले में मुख्यालय पर हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान सम्मान निधि को लेकर पूर्व में सरकार ने किसानों को वादा किया था कि यह सम्मान निधि राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 होगी। हमने 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी है। जल्द ही इसे 12,000 रुपए किया जाएगा। राजस्थान में 14 अगस्त से फिर एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान में मानसून के फिर से एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 14 से 15 अगस्त से नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में हल्की बरसात हुई। वहीं 12 और 13 अगस्त को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मानसून ब्रेक के कारण तापमान बढ़ने से गर्मी महसूस होने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, वर्तमान में मानसून ट्रफ अमृतसर, चंडीगढ़ सामान्य से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवा प्रभावी है। इस कारण आगामी 3 से 4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। सोमवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होंगे हमारा अनशन जारी रहेगा। छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आम छात्रों से एडमिशन फीस के साथ ही चुनावी शुल्क भी वसूला गया था, जिसके बाद से ही आम छात्र पिछले लंबे वक्त से यूनिवर्सिटी चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा हमारे वाजिब मांग की सुनवाई नहीं की जा रही है। सवाई माधोपुर के 2 एसआई बने। एसआई भरतपुर रेंज के 13 एसआई को एसआई के लिए प्रमोशन मिला है, जिसमें सवाई माधोपुर जिले 2 एसआई भी एसआई बने हैं। अब यह एसआई पीसीसी के लिए जाएंगे। भरतपुर रेंज में साल 2021 से 22 के तहत सब इंस्पेक्टर के 13 रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आउटडोर और साक्षात्कार परीक्षा सोमवार को पुलिस लाइन भरतपुर में आयोजित हुई। इसमें 76 पात्र अभ्यर्थी पास हुए थे, जिसमें से 46 एसआई उपस्थित हुए। चयन बोर्ड ने मूल्यांकन के बाद 13 एएसआई को उप निरीक्षक पद पर पीसीसी के लिए योग्य घोषित किया। बीकानेर में कृषि विभाग की बड़ी छापेमारी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर बीकानेर में नकली उर्वरक निर्माण के खिलाफ रविवार देर रात से सोमवार दिन भर सघन कार्रवाई की गई। शोभासर रोड स्थित एक जिप्सम इकाई परिसर में छापेमारी कर कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से हजारों बोरी नकली खाद बनाने का सामान, 11,000 से ज्यादा खाली पैकिंग कट्टे, उर्वरक के कच्चे माल व तैयार माल जब्त कर फैक्ट्री सील कर दी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने बताया कि रविवार देर रात शोभासर रोड पर स्थित एक जिप्सम इकाई परिसर पर दबिश थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यहां बड़े पैमाने पर नकली उर्वरक तैयार कर पैकिंग की जा रही थी, जिसे बाजार में असली उर्वरक के नाम पर बेचा जाना था। 12 में 11,000 किसानों को मिला फसल बीमा। 12 जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बीमा राशि मिली है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। इस योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम झुंझुनू जिले से लाइव प्रसारित किया गया। मेन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। झालावाड़ में नए पर्यटन स्थलों की होगी पहचान। झालावाड़ में जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक सोमवार को मिनी सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनसे स्थानीय जनता अभी तक अपरिचित है। जिला प्रशासन ने पहले ही कई छिपे हुए पर्यटन स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कर आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। गढ़ पैलेस स्थित राजकीय संग्रहालय में मूर्तियों के लिए बेहतर रोशनी व्यवस्था और साइनेज लगाए जाएंगे। गांवड़ी तालाब स्थित रोमन एक्वाडक्ट के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। गागरोन किले में रामबुर्ज के आसपास व्यापक सफाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।